हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट यूनिट है हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ H एंड इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s1 एंड इट हैज़ 1 प्रोटॉन बट नो न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। ठीक है, सो द हाइड्रोजन हैज़ एटॉमिक नंबर 1, so it has 1 electron, 1 proton but 0 neutron, having electronic configuration 1s1। ठीक है, its position in the periodic table is somewhat anomalous। ठीक है, जो इसकी पोजीशन है बेटा उसनों असी पूरी तरह सैटिस्फाई नहीं कर सकते बिकॉज इस दियां जो कुछ प्रॉपर्टीज़ ने वो तो रिजैम्बल करदियां ने अल्कली मैटल्स नाल और कुछ प्रॉपर्टीज़ इस दियां रिजैम्बल करदियां ने हैलोजन्स दे नाल। ठीक है, तो ना तो आपां इनू मैटल कह सकते हैं ना ही आपां इनू प्योरली नॉन मैटल कह सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई its position is anomalous and it is placed separately in the periodic table। इनू बिल्कुल अलग जे प्लेस किया गया है, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप के ऊपर ही प्लेस किया गया, बट इस असी ये नहीं कह सकते कि इस दियां प्रॉपर्टीज़ ने वो सारियां दियां सारियां अल्कली मैटल्स दे नाल रिजैम्बल करनगियां बिकॉज इट इज़ नॉट मेटैलिक इन नेचर। ठीक है, और इसकी जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म वो की है बेटा H2 मीन्स इट इज़ डाई एटॉमिक इन नेचर, डाई एटॉमिक इन नेचर एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाई हाइड्रोजन। ठीक है, वी कैन कॉल इट सिंपली एज हाइड्रोजन एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज डाई हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोजन इन विच इट रिजेंबल्स विद अल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजन्स। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिजेंबलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल। रिजेंबलेंस of hydrogen with alkali metals। ठीक है, इस दे जो किहड़े फीचर्स ने जिहड़े बेटा अल्कली मैटल्स दे नाल मिलते ने। सो फर्स्ट इज इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, असी अगर हाइड्रोजन की गल करिए इट हैज़ कॉन्फिगरेशन 1s1 और तुसी कोई भी अल्कली मैटल लै लो, फॉर एग्जाम्पल मैं ले ली सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना हुंदा बेटा 11, सो इट्स कॉन्फिगरेशन इज़ 1s2 2s2 2p6 3s1। सो इट हैज़ सेम valence shell configuration as that of other alkali metals। Second, electropositive character। Electropositive character means like other alkali metals it can also lose its valence electron। फॉर एग्जाम्पल जिदा सोडियम अपना एक वैलेंस इलैक्ट्रॉन लूज कर दिंदा है, सिमिलरली हाइड्रोजन कैन ऑल्सो लूज इट्स 1 वैलेंस इलैक्ट्रॉन एंड शोज इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर। ठीक है, सेकंड फीचर की हो गया, इट इज़ सेम एज दैट ऑफ अल्कली मेटल इन लूजिंग द इलैक्ट्रॉन। ठीक है, इलैक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर इहदा जो रिजेंबल करता है विद द अदर अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। Like other alkali metals, it also shows oxidation state of +1।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जे असी कोई लै लीए सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, ठीक है। सिमिलरली तुसी HCl लै लो, वाटर लै लो, कुछ भी लै लो। जिद्दां अल्कली मैटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1+1 है, सिमिलरली हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होंदी है +1+1। नैक्सट रिजैम्बलेंस है कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। नैक्सट रिजैम्बलेंस की है कि लाइक अदर अल्कली मैटल्स इट ऑल्सो कंबाइन विद इलैक्ट्रोनैगेटिव एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इलैक्ट्रोनैगेटिव एलिमेंट्स किहड़े होंदे ने, असीं लै सकदे हां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एटसैक्ट्रा। दीज आर ऑल इलैक्ट्रोनैगेटिव इन नेचर, ठीक है। जिद्दां कि अल्कली मैटल्स, ठीक है, कंबाइन करदियां ने क्लोरीन नाल, ठीक है। पोटाशियम फ्लोरीन नाल कट सकती है, ठीक है। लीथियम क्लोरीन नाल कट सकती है। सिमिलरली हाइड्रोजन कैन ऑल्सो कंबाइन विद क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, विद ऑक्सीजन, विद नाइट्रोजन, ठीक है। तो इन्हां सारियां दा बिहेवियर है जो वो सेम हो गया। इट ऑल्सो प्रेफर्स टू कंबाइन विद इलैक्ट्रोनैगेटिव एलिमेंट्स। नैक्सट जो फीचर है इसका रिजैम्बलेंस का, दैट इज़ योर लिबरेशन एट कैथोड। लिबरेशन एट कैथोड, ठीक है। अगर असी किसी भी अल्कली मैटल की इलैक्ट्रोलिसिस करते हैं बेटा, ठीक है, तो जो इहदे विचों अल्कली मैटल है, ठीक है, इलैक्ट्रोलिसिस दे दौरान अल्कली मैटल gets deposited on cathode, ठीक है। Similarly, if the electrolysis of water is done, it is also liberated at cathode। हाइड्रोजन कित्थे लिबरेट हुंदा है, कैथोड दे उपर, और ऑक्सीजन कित्थे लिबरेट हुंदी है बेटा, एनोड के ऊपर। मीन्स लाइक अदर अल्कली मेटल्स इट इज़ ऑल्सो लिबरेटेड एट कैथोड। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट रिजेम्बलेंस विद हैलोजेंस। रिजेम्बलेंस विद हैलोजेंस, ठीक है। फर्स्ट रिजेम्बलेंस फिर असी लिख सकते हैं इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो देखो बेटा हाइड्रोजन की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की है 1s1। सिमिलरली असी किसी भी हैलोजन की लै लीए 1s2, 2s2, 2p5। तो both need one electron to complete its valence shell। तो दोनों नू अपनी अपनी शैल कंप्लीट करन लई एक एक इलैक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सेकेंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर बेटा असी हाइड्रोजन दे विचों फर्स्ट इलैक्ट्रॉन नू लूज़ करना है और सिमिलरली किसी भी हैलोजन दे विचों इलैक्ट्रॉन नू लूज़ करना है, ठीक है। वैसे तो जो हैलोजन्स ने वो इलैक्ट्रॉन नू असैप्ट करते हैं, बट मान लो कि अगर असी उन्हां चों भी इलैक्ट्रॉन नू लूज़ करवाना चाहते हैं तो इन्हां लई जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड है that is almost same, ठीक है।
मीनस हाइड्रोजन दे विचों इलैक्ट्रॉन लूज करन लई जिन्नी एनर्जी चाहिदी है तकरीबन उन्नी ही एनर्जी सानू किसी भी हैलोजन दे विचों इलैक्ट्रॉन नू रिमूव करन लई रिक्वायर्ड हुंदी है। नैक्सट इलैक्ट्रोनैगेटिव करैक्टर। Electronegative character means like halogens it can also combine with electropositive elements। ठीक है, हैलोजनस की तरह कहते हैं ये भी इलैक्ट्रो पॉजिटिव एलीमेंट्स ना कंबाइन कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिदा कि हैलोजन कंबाइन कर गए सोडियम नाल, ठीक है, इट इज़ इलैक्ट्रो पॉजिटिव एंड इट इज़ इलैक्ट्रो नैगेटिव। सिमिलरली हाइड्रोजन कैन ऑल्सो कंबाइन विद सोडियम। ठीक है, तो जदों ही इलैक्ट्रो पॉजिटिव नाल मिलता पाया तो यदा अपना बिहेवियर की हो गया बेटा इलैक्ट्रो नैगेटिव। ठीक है, oxidation state in hydrides actually these are hydrides in hydrides like halogens hydrogen also shows oxidation state of -1। ठीक है, जिदा कि कोई भी असी उपर वाली एग्जाम्पल ही लै लें, इत्थे हैलोजन की -1 है, सोडियम की +1 है। सिमिलरली सोडियम हाइड्राइड दे विच इसकी -1 है और इसकी +1 है। ठीक है बेटा, नैक्सट फीचर है जो रिजेंबल करता है डाई एटॉमिक नेचर। ठीक है, आपको सारिਆਂ ਨੂੰ पता है बेटा भी कोई भी जो हैलोजन है कोई भी जो अल्कली मैटल है वो डाई एटॉमिक फॉर्म दे विच एग्जिस्ट नहीं करती, बट जिन्ने भी हैलोजन्स ने लाइक ऑल हैलोजन्स it is also diatomic in nature। ठीक है, सारे हैलोजन सिद्धा क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, सिमिलर टू दैट हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक नेचर। ठीक है, लाइक हैलोजेंस इट इज ऑल्सो नॉन मेटल, इट इज़ ऑल्सो नॉन मेटैलिक इन नेचर। ठीक है, इहदियां जिहड़ियां ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ने बेटा ओह नॉन मैटल्स नाल मैच करदियां ने। ठीक है, सिमिलर कंपाउंड फॉर्मेशन ठीक है, जिन्नी भी बेटा अपने अल्कली मैटल्स होंदे ने उन्हां दे जो कंपाउंड्स होंदे ने दे आर मोस्टली आयनिक इन नेचर, बट जो हाइड्रोजन है वो दूसरे हैलोजन्स की तरह मिलके मोस्टली अपने किहड़े कंपाउंड फॉर्मेशन शो करता है कोवलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल CH4 and CCl4 has same type of structure। ठीक है, and has covalent bonding in it। ठीक है बेटा, so these are the points of resemblance of hydrogen with halogens।
ठीक है बेटा। तो हुण असीं दोनों चीज़ां देख लियां कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हाइड्रोजन दियां ने वो अल्कली मैटल्स नाल रिजैम्बल करदियां ने और कुछ प्रॉपर्टीज़ इहदियां किहदे नाल रिजैम्बल करदियां पईयां ने हैलोजन्स नाल। हुण अगर असीं इसदा उल्टा बोलीए डिफरेंसिस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कली मैटल्स, ठीक है। हुण असीं कह रहे हां कि जिहड़ा हाइड्रोजन है वो अल्कली मैटल नाल रिजैम्बल नहीं करदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ फीचर्स लिख सकते हो। देखो ना तो अल्कली मैटल की तरह ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो नहीं कर रहा, हाइड्राइड्स के विच किहड़ी शो कर रहा है -1, ठीक है। अल्कली मैटल्स कभी भी डाईएटॉमिक फॉर्म के विच एग्जिस्ट नहीं करदियाँ, बट ये डाईएटॉमिक फॉर्म के विच एग्जिस्ट कर सकता है। अल्कली मैटल्स या जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होंगी है वो बहुत थोड़ी होंगी है, बट हाइड्रोजन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अबाउट 1312 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अल्कली मेटल्स आर टोटली मेटैलिक इन नेचर, बट हाइड्रोजन इज़ टिपिकली नॉन मेटैलिक इन नेचर। मीन्स जो है हाइड्रोजन है वो अल्कली मैटल नाल रिजैम्बल भी करता है, बट इसके काफ़ी पॉइंट उस नालों डिफरेंट भी ने, ठीक है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो से कि हाइड्रोजन डिफर्स फ्रॉम हैलोजन ऑल्सो। हाइड्रोजन किमें डिफरेंट है हैलोजन्स नालों। फर्स्ट जो मेजर डिफरेंस है कि हाइड्रोजन की जो वेलेंस शैल है वो कभी भी अनशेयर्ड पेयर या लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। हुण तुसीं कोई भी हैलोजन लै लो, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल जिवें मैं इत्थे ही लिख सकती हाँ तुहाडे कोल कि जो असी फ्लोरीन है, सानू पता है कि फ्लोरीन दे कोल हमेशा ही 7 वेलेंस इलैक्ट्रॉन है। असी क्लोरीन की गल करिए, क्लोरीन कोल भी हमेशा 7 वेलेंस इलैक्ट्रॉन होंदे है, बट हाइड्रोजन दे कोल सिर्फ और सिर्फ 1 वेलेंस इलैक्ट्रॉन है, ठीक है। इट मीनस जो हाइड्रोजन है वो तुहाडा हैलोजन नाल भी रिजैम्बल नहीं करता पिया, ठीक है। इस तरीके नाल हैलोजन्स जल्दी जल्दी अपना इलैक्ट्रॉन नहीं देंदे, बट हाइड्रोजन जरूरत पैन ते अपना इलैक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इट मीनस असी नहीं कह सकते कि जो हाइड्रोजन है उसदियां ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अल्कली मैटल्स नाल मिलदियां ने या हैलोजन्स नाल मिलदियां ने, ठीक है। दैट्स वाई वी ऑल्सो से दैट द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज़ नॉट सैटिस्फाइड टिल नाउ, ठीक है। कि असी प्योरली इनू ना तो फर्स्ट ग्रुप के विच प्लेस कर सकते हैं और ना ही 17th ग्रुप के विच प्लेस कर सकते हैं। इट इज़ प्लेस्ड डिफरेंटली इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पोजीशन और वी कैन से अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन, अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर असी इसके अमाउंट की गल करिए तो हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट इन अ ह्यूज अमाउंट इन द यूनीवर्स एज वेल एज ऑन द अर्थ, ठीक है। अगर असी यूनीवर्स की गल करिए अबाउट 70% ऑफ द यूनीवर्स 70% ऑफ द यूनीवर्स कंटेन्स हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन है जो वोल्कैनिक गैसिस दे विच प्रेजेंट हुंदा है। इस तो इलावा बेटा जिहड़ा अपना मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ सन। तो तुहानूं पता है कि सन दी जो न्यूक्लीयस दे विच न्यूक्लीयर फ्यूजन रिएक्शनस हुंदियां ने 1H1 + 1H1 तो हमेशा की बनता है हीलियम, ठीक है। तो इस दे नाल बहुत ज़्यादा एनर्जी है जो वो रिलीज़ होंदी है, ठीक है। इतना न्यूक्लीयर फ्यूजन रिएक्शंस करके ही जो सन है उसको इन्नी ज़्यादा एनर्जी है और उसकी इनर कोर दे विच टैंपरेचर बहुत ही ज़्यादा होंदा है, ठीक है। इस तो इलावा होर भी कई प्लैनेट्स ने जिद्दां सैटर्न है, जुपिटर है, इन्हां दी इंटरनल कोर दे विच भी हाइड्रोजन बहुत अमाउंट दे विच प्रेजेंट है, ठीक है। हुण अगर असी गल करिए अबंडेंस ऑन द अर्थ, सो ऑन अर्थ it is the third most abundant element, third most abundant element,
ठीक है, अपनी अर्थ दे उपर भी ये अपनी अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू नाल थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलीमेंट है। ठीक है, बिकॉज सानू पता है अपनी अर्थ दे उपर इसकी सब तो मेजर फॉर्म किस एग्जिस्ट कर रही है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये चीज़ बेटा असी पहला भी की है। ठीक है, सिर्फ असी रिवाइज कर रहे हैं। आइसोटोप्स की होंगे ने, एटम्स ऑफ द सेम एलीमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। सो हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। ठीक है, किन्ने आइसोटोप्स ने बेटा ये 3, केड़े केड़े, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड योर ट्रीटियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 1। ठीक है, 1 1, क्योंकि आइसोटोप्स की ने, एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जे असी इन्हां दी मास की गल करिए, मास 1 2 एंड 3। जे इलैक्ट्रॉन्स की गल करिए 1 1 1। प्रोटॉन्स की गल करिए 1 1 1। न्यूट्रॉन्स की गल करिए 0 1 2। ठीक है, और जे असी इन्हां दी परसेंटेज के हिसाब नाल अबंडेंस की गल करिए, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 99.9%। ठीक है बेटा, मैनू साइड पर लिख देनी है, विजिबल नहीं है। ये कितना एग्जिस्ट करता है, अप्रॉक्सीमेटली 99.9%। और इसकी अबंडेंस है ओनली 0.015% एंड इट इज़ रेयर बिकॉज इट इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, यह कंप्लीटली रेडियो एक्टिव है तो बीटा रेस एमिट करता है, तो यह बहुत घट अमाउंट दे विच एग्जिस्ट करता है। सो मेन फॉर्म तो अपनी केड़ी हुंदी है, प्रोटियम अबाउट 99.9%। इट इज़ स्टेबल इन नेचर, इट इज़ ऑल्सो स्टेबल इन नेचर बट इट इज़ नॉट स्टेबल इन नेचर। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देयर आर 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। हुण असी प्रोटियम नू बेटा रिप्रेजेंट करते हैं लाइक 1H1, ड्यूटेरियम नू रिप्रेजेंट करते हैं 1H2 और ट्रीटियम नू रिप्रेजेंट करते हैं 1H3। क्लियर बेटा, सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है जो अपना टॉपिक, दैट इज़ योर डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन मीन्स H2। ठीक है बेटा, तो हुण डाईहाइड्रोजन इसकी पहला सब तो है बेटा अपने को प्रैपरेशन, कि अगर असी इसनू प्रिपेयर करना होवे तो असी इसनू किद्दां प्रिपेयर कर सकते हैं। देयर आर वेरी मैथड्स टू प्रिपेयर द डाईहाइड्रोजन। ठीक है, आपां कुछ मैथड्स डिस्कस कर लेने हैं बेटा। ठीक है, सो फर्स्ट मैथड इज़ बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। ठीक है, सब तो पहला मैथड है कि अगर असी मैटल्स के नाल वाटर की रिएक्शन करवाने हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होंदी है, जिहड़ियां बहुत ज़्यादा एक्टिव मैटल्स ने। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव मैटल्स फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटाशियम, ये तो बेटा वाटर दे नाल रूम टैंपरेचर ते ही रिएक्ट कर जांदियां ने। ठीक है, और लिबरेट की हुंदा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, बट these reactions are explosive in nature, means vigorous ने। माड़ा जा भी सोडियम या पोटाशियम नू मॉइस्चर मिलता है, दे कैन कैच फायर।
ठीक है। तो इस करके इन्हां रिएक्शनस नूं असीं ज़्यादातर यूज़ नहीं करते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर तुसीं हाइड्रोजन बनानी है इन्हां रिएक्शनस की हेल्प नाल तां वी यूज़ द मिक्सचर ऑफ दीज मैटल्स विद मरकरी एंड दैट इज़ कॉल्ड एमलगम। ठीक है, जो असीं मैटल्स नूं मरकरी नाल मिक्स करके रिएक्शन करवाने दैट इज़ कॉल्ड एमलगम। तो उस केस दे विच बहुत थोड़ा सरफेस है जिहड़ा ओह मैटल दा वाटर दे नाल रिएक्ट करता है। ठीक है, लैस एक्टिव मैटल्स है जिहड़ियां, ठीक है, ये तो हो गई ज़्यादा एक्टिव मैटल्स। जिहड़ियां लैस एक्टिव मैटल्स ने लाइक जिंक, ठीक है, वो अगर वाटर नाल रिएक्ट करती है या मैगनीशियम जो है वो वाटर नाल रिएक्ट करता है तो ये रूम टैंपरेचर ते रिएक्ट नहीं करते, दिस इज़ अपॉन हीटिंग। ठीक है, ताकि बन जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सो दीज मेटल्स रिएक्ट विद वाटर अपॉन हीटिंग। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। नैक्सट मैथड असीं लै सकते हैं बेटा, दैट इज़ योर इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दिस इज़ वेरी गुड मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ hydrogen, but it has one limitation, it is expensive in nature। ठीक है, क्योंकि इलैक्ट्रोलिसिस लिए जो सैटअप चाहिए वो जो प्लैटिनम इलैक्ट्रोड्स चाहिए ने दे आर वेरी एक्सपेंसिव इन नेचर। ठीक है, बट जो असी वाटर की इलैक्ट्रोलिसिस करते हैं बेटा ऑन इलैक्ट्रोलिसिस, इलैक्ट्रोलिसिस का मतलब होंदा बेटा ऑन द पैसेज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर। तो दो गैसेस बनदियां ने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज़ लिबरेटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज़ लिबरेटेड एट एनोड। ठीक है, तो ये रिएक्शन बेसिकली की किद्दां जांदी है। ठीक है, वी कैन टेक सम वाटर इन एनी कंटेनर, ठीक है, बट वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो वी कैन ऐड सम सॉल्ट और सम एसिड इनटू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। ठीक है, तो वाटर लैके उस थोड़ा जा एसिड ऐड कर दो ताकि वाटर के विचों इलैक्ट्रिसिटी आसानी नाल पास कर सके। तो जो फिर आप उस इलैक्ट्रिसिटी नूं पास करते हैं तो वो दो गैसिज लिबरेट होंदियां ने बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन लिबरेट होंदी है बेटा कैथोड के उपर और ऑक्सीजन होंदी है एनोड के उपर। एक्चुअली रिएक्शनस होंदियां किद्दां ने, कैथोड के उपर रिएक्शन की हो रही है बेटा, ये जो रिएक्शन एक्चुअली थोनों रिडॉक्स रिएक्शन तो बाद समझ आएगा। कैथोड के उपर की रिएक्शन होंदी है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट्स द इलैक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन नेगेटिव। ठीक है, these two hydrogen negative can combine to form hydrogen and this is liberated at cathode। ठीक है, एनोड के उपर की हो रहा है, एक्चुअली सब तो पहला तो जो वाटर है वो बेटा एक्चुअली बेटा सॉरी इत्थे नैगेटिव नहीं आना, इत्थे हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म च होंदा है। जो वाटर है वो पहला डिसोशीएट करता है इनटू H पॉजिटिव एंड OH नैगेटिव दे विच। ये जो H पॉजिटिव है कैथोड के उपर जाके इलैक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके की बना रहा है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सिमिलरली एक होर हाइड्रोजन जो एटम है ये आपस दे विच मिल जाएंगे और की बन जाएगी हाइड्रोजन गैस, और वो गैस कित्थे लिबरेट हो जाएगी कैथोड के उपर। हुण ये जिहड़ा हाइड्रोक्सिल आयन है एनोड के उपर, ठीक है, ये अपने विचों इलैक्ट्रॉन्स नूं लूज करता है। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सिल आयन इकट्ठे लूज करते हैं। ठीक है, तो की बन जाता है 4OH प्लस 4 इलैक्ट्रॉन्स, और ये जो 4OH ने ये अल्टीमेटली चेंज हो जाते हैं बेटा टू वाटर। ठीक है, और नाल की बन जाती है ऑक्सीजन गैस। दिस ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। So this is the method of preparation of dihydrogen by the electrolysis of water. Next method है which we use in the lab, laboratory preparation।
ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਟੇਕ ਅ ਬੀਕਰ ਔਰ ਵੁਲਫ ਬੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਕ, ठीक है, जिंक के ग्रैन्यूल्स लेने हैं और उस दे उपर बेटा ड्रॉप वाइज असी ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। वी टेक अ वुल्फ बॉटल, ठीक है, ठीक है, इस दे विच असी जिंक के ग्रैन्यूल्स पाए हुए ने, ठीक है, और ये एक स्टॉपर की हैल्प नाल तुसी एक अपरेटस सैट किया है जिस दे विचों तुसी ड्रॉप वाइज की ऐड कर रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इत्थों बेटे जिहड़ी गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है, उसनों असी एक सैपरेट कंटेनर दे विच बाय द डाउनवर्ड डिसप्लेसमेंट ऑफ वाटर कलैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इत्थे बनता की है बेटा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट लैबोरेटरी मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इत्थे असी बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की जगह HCl भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और HCl अगर तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करोगे तो इत्थे की बन जाएगा जिंक क्लोराइड, ठीक है। बट अगर तुसी बहुत प्योर फॉर्म दे विच हाइड्रोजन जनरेट करनी है तो इन प्लेस ऑफ जिंक वी कैन टेक मैगनीशियम ऑल्सो, ठीक है। जे तुहानूं मैगनीशियम अवेलेबल है तो तुसी मैगनीशियम नाल रिएक्शन करवा के अप टू 99.9% प्योर हाइड्रोजन है जो हो प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है बेटा। नैक्सट एक जो इहदा कमर्शियल मैथड ऑफ प्रिपरेशन है, कमर्शियल मैथड ऑफ प्रिपरेशन, कमर्शियल मैथड ऑफ प्रिपरेशन दे विच असी की करते हैं बाय पासिंग स्टीम, पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक और कार्बन, ठीक है। असी कार्बन लै लेना जोड़ा कि बहुत ज़्यादा गर्म किया हुआ है, रैड हॉट किया हुआ है, और उसके ऊपर स्टीम पास करनी है। तो इस दे नाल साडे कोल बनदा है CO प्लस H2। एक्चुअली द कॉम्बीनेशन ऑफ CO प्लस H2 इज़ नोन एज वाटर गैस, ठीक है। इनू असीं की कहने हैं वाटर गैस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है बिकॉज इट जनरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस दे नाल बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होंदी है, ठीक है। इस तो इलावा बेटा जो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है इट इज़ यूज्ड फॉर द synthesis of methanol and other हाइड्रोकार्बनस, ठीक है। इसनों मीथेनॉल की प्रैपरेशन ते होर हाइड्रोकार्बनस की प्रैपरेशन लिए भी यूज़ किया जाता है, सो ऑल्सो कॉल्ड सिन गैस। इसे करके इसका दूसरा नाम की है बेटा सिन गैस। CO प्लस H2 इज़ ऑल्सो नोन एज सिन गैस। बट इस दे विच एक मेजर ड्रॉबैक की है बेटा कि जो आ मिक्सचर बन रहा है CO प्लस H2 ये विचों कार्बन मोनोऑक्साइड नू सैपरेट करना मुश्किल प्रोसैस है, ठीक है, ताकि आपां डाई हाइड्रोजन मिल सके। तो इस लिमिटेशन नू असी किद्दां इंप्रूव करते हैं, इस मिक्सचर दे विचों असी होर स्टीम नू पास करते हैं, ठीक है। तो साडे कोल की बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड नू ईजीली रिमूव किया जा सकता है, ईजीली रिमूवेबल, ठीक है। सो दिस डाइहाइड्रोजन कैन बी सेपरेटेड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। की क्या जाता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन,
ठीक है बेटा। सो बेटा मैं मेन मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन तुहानूं सारे कवर करवाते फॉर द डाईहाइड्रोजन, ठीक है। इस तो इलावा अगर तुसी कोई होर मैथड करना चाहते हो तो बेटा बुक तो कर सकते हो। नैक्सट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज, द फर्स्ट है इट इज कलरलैस, ऑर्डरलैस, कोई स्मैल नहीं है बेटा इसकी, एंड टेस्टलैस, ठीक है। स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, इट इज हाईली कंबस्टिबल, ठीक है, एंड इट इज लाइटेस्ट सबस्टांस नोन, ठीक है। सब तो हल्की चीज़ है जिहड़ी कि हले तक जानी जाती है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन। नेक्स्ट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, हाँ जी। सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है डाईहाइड्रोजन इज स्टेबल इन नेचर, ठीक है। ये काफ़ी स्टेबल होंदी है और जल्दी रिएक्शन शो नहीं करती। अगर तुसी हाइड्रोजन नू ब्रेक करना है इनटू 2H एटम्स, इट रिक्वायर्स एनर्जी अबाउट 435.9 किलो जाउल पर मोल, और इसनू हीट भी करना पैंदा अबाउट 2000 कैलविन तक, ठीक है। जे तुसी इस तो भी फास्टली इनू ब्रेकअप करना है इनटू इट्स एटम, दैन वी रिक्वायर द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5000 कैलविन, ठीक है। सो इन जनरल इट इज स्टेबल इन नेचर एंड नॉट मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। फिर भी जिन्नियां किन्नियां प्रॉपर्टीज़ ने, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन विद मेटल्स, ठीक है। On reaction with metals, it forms hydrides, ठीक है। For example, Na+H2, it form 2NaH, sodium hydride, ठीक है। सिमिलरली पोटाशियम प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, अगेन इट फॉर्म 2KH। दीज आर मेटल हाइड्राइड्स, और इन्हां दे विच जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होंदी है बेटा दैट इज़ -1, ठीक है। इस तरीके नाल बेटा ये डी ब्लॉक एलीमेंट्स नाल भी रिएक्ट करके की बनाते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हले तुहानूं नहीं पता लगेगा बिकॉज तुहानूं यही नहीं पता कि क्रिस्टल लैटिस की हुंदा है, ठीक है। वो अपना +2 का टॉपिक है, मैं +2 दे विच डिस्कस करांगे उसनूं। नैक्सट इज़ कॉम्बीनेशन विद नॉन मैटल्स, कॉम्बीनेशन विद नॉन मैटल्स, ठीक है। नॉन मैटल्स दे विच मेनली असीं लै लांगे विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो आपां नूं पता है कि जदों हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करेगी दैन वी विल गेट वाटर, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन कैन ऑल्सो रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज Haber's process, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आ गई बेटा कॉम्बिनेशन विद
metal oxides. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जिंक ऑक्साइड है, when we react it with hydrogen we get zinc plus water. ठीक है, on reaction with metal oxide it releases metal and water. ठीक है बेटा, नेक्स्ट ठीक है, विद कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड नाल अगर असी हाइड्रोजन रिएक्ट करवाने हैं तो वी गैट अ मिक्सचर एंड दिस मिक्सचर इज़ नोन एज, असी हुणे कीता सी, इसनूं असी की कहने हैं बेटा वाटर गैस और सिन गैस. ठीक है, एंड इट इज़ फर्दर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल.